नमस्कार, सेवन चैनल के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं मिताली सहगल। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के अहम बड़ी सुर्खियों पर। ICRF में विशेष हुई सुनवाई, कश्मीरी पंडितों की हत्याओं को माना नरसंहार, दोषियों को जन के अपराध की सजा देने का भी किया आह्वान। जम्मू में ट्रेड यूनियंस के आह्वान पर जम्मू में बैंक कर्मचारी गए 2 दिन की हड़ताल पर। 2 अप्रैल को देश भर से घाटी पहुंचेंगे कश्मीरी पंडित, नवरेह के मौके पर भागवत करेंगे संबोधित। और जम्मू मेयर ने दी जानकारी, कहा स्मार्ट सिटी के तहत जम्मू में चल रहे हैं 900 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स। अब समाचार विस्तार से। वॉशिंगटन स्थित इंटरनेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स एंड रिलीजियन फ्रीडम यानी कि ICHRF ने माना है कि कश्मीरी पंडितों का सन 89 से 81 के दौरान नरसंहार किया गया था। रविवार को हुई विशेष सुनवाई में करीब 12 कश्मीरी पंडितों ने गवाही देते हुए अपने परिजनों के साथ हुए जुल्मों की दास्तां पेश की है। आयोग ने भारत सरकार व जम्मू कश्मीर की सरकार को इसे नरसंहार मानते हुए दोषियों को सख्त सजा का आह्वान किया है। हाल ही में आई चर्चित फिल्म द कश्मीर फाइल्स में भी कश्मीरी पंडितों के साथ हुए जुल्म को दर्शाया गया है। आयोग ने 27 मार्च को कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार के मुद्दे पर सुनवाई की। इसमें कई पंडितों व बचे लोगों ने शब्दपूर्वक गवाही दी है और साक्ष्य प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि ये जाति व सांस्कृतिक संहार था। आयोग ने कहा कि वे नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराधों के पीड़ितों और पंडितों और बच्चे लोगों की गरिमा को सुनिश्चित करते हुए ये अपराध करने वाले को सजा दिलाने के तत्पर है। केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों और श्रमिक विरोधी नीतियों के विरोध में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के ज्वाइंट फॉर्म और अलग अलग क्षेत्रों को स्वतंत्र श्रमिक यूनियनों की 2 दिन की हड़ताल के आह्वान का समर्थन करते हुए सोमवार को जम्मू में बैंक कर्मचारी भी हड़ताल पर चले गए हैं। वहीं जम्मू प्रोविंस बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन के बैनर तले बैंक कर्मचारियों ने सोमवार को कामकाज ठप रखा और बैंकों के निजीकरण के विरोध में बाहू प्लाजा स्थित पंजाब नेशनल बैंक के सर्कल कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान बैंकों व अन्य वित्तीय स्थानों के निजीकरण की प्रक्रिया को रोकने की मांग कर रहे थे और साथ में ही बैंक कर्मचारियों की इस हड़ताल में हालांकि जम्मू कश्मीर बैंक, प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक व निजी बैंकों के कर्मचारी शामिल नहीं रहे, जिससे बैंक क्लियरिंग प्रक्रिया सामान्य तौर पर ही जारी रही। कोई परेशानी नहीं हुई और ATM सेवाओं पर भी पहले दिन कोई प्रभाव देखने को नहीं मिला। उन्होंने कहा कि यदि केंद्र सरकार इस तरह से अड़ी रही तो आंदोलन का रुख और कड़ा कर दिया जाएगा। द कश्मीर फाइल्स फिल्म में कश्मीरी पंडितों के विस्थापन का दर्द सामने आने के बाद नए साल यानी नवरेह पर घाटी में पंडितों की वापसी की आवाज बुलंद होगी। देश भर में कश्मीरी पंडित नवरेह मनाने 2 अप्रैल को घाटी पहुंचेंगे। जम्मू से भी बस के जरिए कश्मीरी पंडित घाटी में जाकर हरिपर्वत मां शारिका मंदिर में पूजा अर्चना के साथ ही पंडितों की वापसी की कामना करेंगे। सार्वजनिक समारोह पर वापसी के लिए अनुकूल माहौल बनाने के प्रयास होंगे, जिसमें सभी धर्मों संप्रदाय के लोग शामिल होंगे। भाजपा नेता डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी व शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी भी इस मौके की साक्षी होंगी। वहीं JKP फॉर्म की ओर से देश भर के कश्मीरी पंडितों को नवरेह पर 2 अप्रैल और कश्मीर में जुटाने की तैयारियां की गई हैं। इसके तहत शारिका मंदिर में पूजा अर्चना के साथ ही शेरे कश्मीर पार्क में नवरेह मिलन पर कार्यक्रम होगा। घाटी में भाईचारे को बढ़ावा देने के साथ ही पंडितों की सम्मानजनक वापसी की आवाज बुलंद की जाएगी। जम्मू नगर निगम शहर के हर एक वार्ड में विकास के लिए 1 करोड़ रुपए जारी करने जा रहे हैं। सिटी ग्रांट के तहत नगर निगम को करीब 100 करोड़ रुपए सरकार से मिले हैं। इसी राशि को शहर के सभी 75 कॉर्पोरेटर को विकास के लिए दिया जा रहा है। इसमें कॉर्पोरेटर अपने अपने वार्ड में गलियों, नालियों के अलावा अन्य विकास कार्यों को करवा सकेंगे। जानकारी मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने सोमवार को पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए दी। उन्होंने कहा कि हर एक वार्ड में काम करवाने के लिए कॉर्पोरेटर को 1-1 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। इसमें स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत हो रहे कामों के अलावा कॉर्पोरेटर अपने अपने वार्डों में जन अपेक्षाओं के अनुरूप काम करवा सकेंगे। उन्होंने कहा कि जम्मू शहर स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है और करीब 900 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी के तहत जम्मू शहर में करवाए जा रहे हैं। लोगों को भी स्मार्ट बनने का मौका मिल रहा है और लोग भी स्मार्ट बनने जा रहे हैं। जम्मू शहर में अपने दायित्वों को लोगों को समझना और निभाना होगा। वे सभी विकास कार्यों में एजेंसियों का सहयोग करें। विशेषकर जम्मू नगर निगम से कंधे से कंधा मिलाकर शहर को स्वच्छ शहर बनाएं। बढ़ चढ़ कर स्वच्छता सर्वेक्षण में भाग लें, तभी आगामी स्वच्छता सर्वेक्षण में जम्मू शहर की रैंकिंग 2 नंबर पर आ सकेगी। बड़ा आभारी हूँ मीडिया मित्रों का कि स्मार्ट सिटी के ऊपर जो जम्मू शहर में काम हो रहे हैं लगभग 800-900 करोड़ रुपए के,
जम्मू की जनता तक अवेयरनेस जानी चाहिए। जम्मू की जनता को ये जानना पता चलना चाहिए कि क्या क्या काम हो रहे हैं। जो बड़े बड़े काम हो रहे हैं जम्मू शहर में, ये मल्टी कार पार्किंग 213 करोड़ की बनी है। वाई में एक बहुत बड़ी पार्किंग हमारी जो कॉर्पोरेशन बढ़ा रही है, वो भी लगभग 250 गाड़ियों की 150 स्कूटर वो भी कम्पलीशन की तरफ चल रही है। पूर्ण छाता उसके साथ एक और पार्किंग स्मार्ट सिटी में हम लोग वहां बना रहे हैं। मुबारक मंडी हमारी 66 करोड़ से स्मार्ट हो रही है। मुबारक मंडी के बाहर वाली सारी चमकीली लाइटों में अपने आप को जैसे बहुत फोड़ा चमक रहा है। इसी तरह तवी के चारे पुल इसी तरह लाइटों में नहाते हुए आपको नजर आएंगे। तवी रिवर फ्रंट जो हमारा एक सपना था जम्मू वासियों का, और हमारे सब लोग हमें पूछते थे कब बनेगा, तो वो भी आपके सामने काम चल रहा है। वो डे एंड नाइट काम चल रहा है, 18 महीने में कंप्लीट होकर हमारे सामने होगा। जो आर्टिफिशियल लेक वो भी एक खाब था, वो आपके सामने उसका टेंडर हो गया। मुझे लगता है कि बहुत जल्द उसका काम शुरू होने वाला है। इसके साथ साथ गंडोला आपके शहर में चल रहा है, म्यूजिकल फाउंटेन, डांसिंग फाउंटेन आपके शहर में चल रहा है। बहुत लोग खुश है शहरवासी। मीडिया मित्रों से आपके माध्यम से मैं ये भी सबको अपील करता हूँ कि एक बार परिवार के साथ जरूर जाएं। हमारे शहर में बागे वो जो बहुत एक पुराना बाग था हमारा, उसको 25 कनाल और बढ़ा दिया गया। एक वाटरफॉल था, 3 वाटरफॉल बन गए वहां पर। ओपन थिएटर वहां पे बना हुआ है। अगर एक बात की और बात करूं, ये महाराजा हरि सिंह पार्क बहुत सुंदर बना है, बहुत दुनिया वहां जाती है। एक और बागे भोर, जैसे ये बागे भोर कैंप में एक बागे भोर जिसका इनॉग्रेशन हो गया, वहां भी एक फाउंटेन है लगभग 2 करोड़ का। ये बावे वाला 2 फुट वाला फाउंटेन तो 11 करोड़ रुपए का है। एयरपोर्ट से 1 किलोमीटर साथ ही वो पार्क है, लगभग 560 कनाल में है। एक बार जम्मू वासी अपने परिवार से जाएं। आजकल वहाँ फूल खिले हुए हैं, जिस तरह श्रीनगर में टुलिप गार्डन है, उसी बेस में ये बनाया गया है। हम लोग जाएं। आरसपुरा की तरफ अगर बढ़े तो हमारा जो श्रीनगर बॉर्डर है, तो वहां पर आजकल रिट्रीट सेरेमनी सैटरडे संडे कोरोना काल के पिछले 5-6 महीने थोड़ा बंद हुई थी, आप दौरा चल रही है। सब लोग वहां चाहे तो देखें। अगर आप सुधमादेव की तरफ जाएं, इंटरनेशनल योगा सेंटर वहां पे बन रहा है। एयरपोर्ट बड़ा हो रहा है। हमारा रेलवे स्टेशन बहुत बड़ा होने जा रहा है। एक जम्मू शहर का जो प्रोजेक्ट है, जो हमारा ख्वाब था, आज वो ख्वाब हकीकत में तब्दील हो रहे हैं। 4 लेन हमारी जम्मू पुंछ की, अगर आप 10 मिनट में जाएंगे। रिंग रोड हमारी कंप्लीट हो रही है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो जम्मू शहर के मंदिर हमारे स्मार्ट सिटी में स्मार्ट हो रहे हैं। शिवसेना जम्मू कश्मीर तथा डोगरा फ्रंट के सदस्यों ने जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा सरकारी भूमि में अवैध कब्जों को हटाए जाने का स्वागत किया और मांग करते हुए कहा कि जिन पूर्व मंत्रियों तथा बड़े अधिकारियों ने सरकारी भूमि पर कब्जा किया हुआ है, उनसे भूमि जल्द खाली करवाई जानी चाहिए तथा उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। हाल ही में कांग्रेस के पूर्व मंत्री ताज मोहद्दीन द्वारा सरकारी भूमि पर किए गए अवैध कब्जे को खाली करवाने का फैसला भी उन्होंने स्वागत किया है और कहा कि सत्ता में बैठे लोगों ने किस तरह से सरकारी जमीनें हड़पी हुई हैं, ये बात अब धीरे धीरे सबके सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर उपराज्यपाल का जो फैसला स्वागत योग्य है और हम सरकार के इस फैसले के साथ खड़े हैं। माफिया भूमाफिया भूमाफिया गिरफ्तार करो भूमाफिया 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 भूमाफिया। सरकार घबरा क्यों रही है? एडमिनिस्ट्रेशन ने अच्छा काम करा है। पहली बार एक ऐसा राज्यपाल उपराज्यपाल आया है जिसने जितने भू माफिया हैं उनको जड़ से उखाड़ने का काम करा है। अरे किन किन लोगों ने, किन किन अधिकारियों ने, जिनके कारण भू माफिया ने, कहते हैं उसमें एक एक्स मंत्री भी है। क्या वो एक्स मंत्री कौन है? उसको प्रकाशित करने का प्रयास करो और जिस पार्टी का वो मंत्री है वो भी स्पष्ट करने की बातें करे। एक मंत्री 260 कनाल भूमि अगर कैप्चर करके रखेंगे तो फिर हाहाकार मच जाएगा। और बड़ा बड़ा धन्यवाद है डिविजनल कमिश्नर जम्मू का, डीसी जम्मू का, आईजीपी जम्मू का और जेडीएवीसी का, जिन्होंने सारों मिलकर के एक अच्छा काम करा है। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, जिन अधिकारियों के माध्यम से ये सारा कब्जा हुआ वो कौन कौन से अधिकारी हैं, वो कौन कौन से लोग हैं जिनके माध्यम से मंत्रियों के साथ मिलकर के कब्जा करा गया। ये कहते हैं अभी और वहाँ 500 कनाल भूमि उसी एक्स मंत्री के विषय के अंदर वो कौन है वहाँ और मली हुई है। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ वो सारी जमीनें जितने भी मंत्रियों के पास हैं पहले ऊपर से चालू करो। माननीय उपराज्यपाल जी, कोई तो आया आपके माध्यम से जिसने भू माफिया के खिलाफ कार्रवाई करी और वो दिख रही है जमीनी हकीकत के ऊपर।
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बाबा चंचल सिंह ने कहा कि प्रदेश जम्मू कश्मीर के लोगों के पुराने बिजली पूरी तरह से बिल जो है माफ किए जाने चाहिए और उम्मीद है कि सरकार लोगों को जरूर राहत देगी। उन्होंने हाल ही में पार्टी के प्रदेश प्रधान रविंद्र रैना द्वारा लोगों को बिजली पानी निःशुल्क दिए जाने पर भी बयान का स्वागत किया और कहा कि सरकार लगातार लोगों की भलाई तथा बेहतरी के लिए काम कर रही है और उम्मीद है कि विभिन्न सरकारी विभागों में काम करने वाले अस्थायी कर्मचारियों को भी जल्द पक्का किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार लगातार आम लोगों की भलाई तथा बेहतरी के लिए काम कर रही है। पार्टी प्रेसिडेंट ने जो कहा है ये बहुत अच्छी बात है। जनता के लिए, जनता की सेवा करनी चाहिए और जनता के लिए काम करना चाहिए। अगर उन्होंने कहा है हम बिजली पानी जो है वो गरीबों लोगों को फ्री देंगे तो ये बहुत अच्छी बात है और मैं अपने पार्टी प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये जनता के लिए ऐसा होना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं, ये अच्छी बात है। और मैं इसके साथ साथ भी ये कहना चाहता हूँ दिल्ली वाले जो है उनको भी पक्का करना चाहिए और बिजली के जो बिल हैं उनको माफ़ करना चाहिए। और बाकी का हम शुक्रिया अदा करते हैं अपने पार्टी प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी का, जिन्होंने ये बात कही है। ये बहुत अच्छी बात है, जनता को लाभ और फायदा मिले तो जनता जो है ये बहुत एक खुशी की बात है। शहर में इस टाइम बहुत लोगों के घर में बिजली कटौती किया जा रहा है, लोग परेशान हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई भी बिजली जो है गरीब आदमी की नहीं काट सकता। जो मैंने पहले भी बयान दिए थे, बिजली का बिल जो है वो लोगों को माफ़ होना चाहिए, जो गरीब लोग हैं उनको माफ़ होना चाहिए। और लोगों को इस चीज़ की परेशानी है। अगर 2.5-3 लाख बिल बना है तो जो लैंडमैन जो बिल लेने वाले हैं वो कहाँ थे, जेई कहाँ थे? जम्मू कश्मीर शिवसेना बाला साहिब ठाकरे की इकाई ने केंद्र सरकार से मांग की है कि रेलवे विभाग द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली सुविधाएं फिर से बहाल की जानी चाहिए। इसी मुद्दे को लेकर उन्होंने प्रदर्शन भी किया और कहा कि रेलवे विभाग द्वारा वरिष्ठ नागरिकों की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने कहा कि महामारी की आड़ में रेलवे द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली सुविधाएं छीन ली गई हैं, जो आज तक बहाल नहीं की गई। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि जल्द से जल्द इन नागरिकों को पूरा लाभ मिलना चाहिए। नागरिकों को सम्मान दो, वरिष्ठ 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 नागरिकों की छूट जी। शिवसेना जम्मू कश्मीर की जो वरिष्ठ नागरिक विंग है हमारा, आज उसकी तरफ से प्रदर्शन है और ये प्रदर्शन है रेलवे के अंदर जो कोरोना संकट काल के दौरान जो वरिष्ठ नागरिकों को रेल सफर के अंदर, रेल किराए के अंदर जो छूट दी जाती थी, इसको कहीं ना कहीं कोरोना की आड़ में रोक दिया गया था। देखिए कोरोना के 3 दौर गुजर चुके हैं, 3 स्तर उसके गुजर चुके हैं। बाकी तमाम सुविधाएं जैसे अन्य लोगों को जो सुविधाएं मिलती थी, जो छूट मिलती थी, उनको काफ़ी हद तक बहाल कर दिया गया है, मगर वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली किराए में जो छूट है उसको बहाल नहीं किया गया। आज हम यहाँ पर रेल मंत्री के नाम पर DTM साहब को यहाँ पर विज्ञापन भी सौंपने जा रहे हैं, जिसके अंदर ये रिक्वेस्ट की गई है, ये अपील की गई है कि जल्द से जल्द बल्कि तुरंत ही इसके जो वरिष्ठ नागरिकों को जो रेलवे सफ़र के अंदर जो 50% की और महिलाओं को जो 60% की छूट दी जाती है उसकी जो है तुरंत बहाली की जाए। देखिए वरिष्ठ नागरिकों के पास इस समय इनकम का कोई स्रोत नहीं है, बहुत कम है जो पेंशन के ऊपर है। अधिकतर वरिष्ठ नागरिकों को अपने परिजनों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, तो उनको अपने इलाज के लिए, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए या धार्मिक यात्राओं के लिए या किसी से मेल मिलाप के लिए हर रोजाना जो है रेलवे का सफ़र करना पड़ता है। इस समय रेलवे सबसे सुलगम, सुविधाजनक और हर गांव शहर तक पहुंचा हुआ एक जरिया आने जाने का। तो हमारी ये अपील है रेल मंत्री से भी, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से भी, कि रेल यात्रा के अंदर जो किराए के अंदर वरिष्ठ नागरिकों को छूट दी जाती थी। और जम्मू कश्मीर होम गार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों ने मांग को लेकर जम्मू में जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन किया और सरकार से मांग करते हुए कहा कि उनकी लंबित पड़ी मांगों को जल्द से जल्द अब पूरा किया जाना चाहिए। प्रदर्शन की अध्यक्षता होम गार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की प्रधान कमला शर्मा कर रहे थे, जबकि इस मौके पर काफी संख्या में होम गार्ड मौजूद रहे, जिनके हाथों में खाली बर्तन रहे। इस मौके पर प्रधान ने कहा कि आज तक होम गार्ड के साथ किसी भी तरह सरकार ने इंसाफ नहीं किया, वे लोग आज भी कम वेतन पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि उनकी लंबित पड़ी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। सर, हमारा कोई किसी के खिलाफ लड़ाई नहीं, कोई कुछ नहीं है, लेकिन जितनी भी सरकारें आई उन्होंने हमारे साथ शोषण किया। आज वो हालत है उनकी, तो आज जो हमारी वर्तमान में जो अभी
सरकार है उनकी भी यही हालत होगी जो उन्होंने होमगार्ड के साथ शोषण किया हुआ है। सर ये देश का तिरंगा है जिसकी हम शान करते हैं, देश के लिए हम जीते हैं, देश के लिए ड्यूटी करते हैं, लेकिन हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है। आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर गुलाम होमगार्ड है सर, जहाँ 2700 रुपया जम्मू कश्मीर के अंदर होमगार्ड को सैलरी दी जाती है। बड़े शर्म की बात है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं बेटियों के लिए। यही देश की बेटियां हैं जिनको आप यूनिफॉर्म के अंदर कोरोना वॉरियर के अंदर फर्स्ट वॉरियर का दर्जा दिया, 2700 रुपया सैलरी दे रहे हो। गोरे अंग्रेजों के टाइम के कानून आज भी आपने जे काले अंग्रेजों ने उससे भी बदतर हालात कर दिए हमारे। आप बोलते हैं जम्मू कश्मीर को हमने स्वर्ग की धरती बना दिया, यही स्वर्ग है सर। ये देख लो जम्मू कश्मीर के अंदर स्वर्ग के लोग बैठे हुए हैं। अगर हम सर ड्यूटी यूनिफॉर्म वाले के साथ यूनिफॉर्म पहन के ड्यूटी करें, वही ड्यूटी हमारी है वही उनकी है। उनको 3000 रोज़ का मिल रहा, हमें 300 रुपया। इक्वल वर्क इक्वल पे होना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट का ऑर्डर है वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। हमारी जम्मू कश्मीर की जुडिशरी इतनी कमज़ोर है जहाँ पे आज भी 15 साल से ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। हम LG साहब से, माननीय गृह मंत्री जी से और माननीय प्रधानमंत्री जी से यही अपील कर रहे हैं जो हमें 365 दिन रेगुलर ड्यूटी दी जाए जो बाकी स्टेटों को मिल रही है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर आपने जम्मू कश्मीर को ड्यूटी बनाया। अखिल भारतीय पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा की तरफ से पुरानी पेंशन की बहाली की मांग को लेकर सोमवार को जम्मू में जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन किया और सरकार से मांग करते हुए कहा कि कर्मचारियों के हित में पुरानी पेंशन नीति लागू की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2010 के बाद कर्मचारियों को पुरानी पेंशन के तहत ही लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश के अन्य राज्यों में कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ मिल रहा है, लेकिन प्रदेश जम्मू कश्मीर में नई पेंशन नीति को लागू करके कर्मचारियों के खिलाफ फैसले लिए जा रहे हैं जो उन्हें कतई मंजूर नहीं है। पुरानी पेंशन बहाल करो, लागू करो, लागू करो, पुरानी पेंशन लागू करो। प्रोटेस्ट रखा है शांतिपूर्वक और हम जहां के महामहिम उपराज्यपाल साहब से ये अपील करते हैं कि आप अपनी बैठक बुलाएं एडवाइजर्स की और कर्मचारियों, शिक्षकों व अधिकारियों के हित में जो 2010 के बाद लगे हैं फैसला लें कि उनको पुरानी पेंशन दें। राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकारों ने पुरानी पेंशन बहाल करने का फैसला किया है। अगर बहुत सरकारें कर सकती हैं तो बाकी सरकारों को भी करना चाहिए। कर्मचारी समाज की रीढ़ की हड्डी है। किसी भी डिपार्टमेंट का कर्मचारी हो वो मेहनत और लगन से अपनी सेवाएं देने में लगा, लेकिन अफसोस की बात कि बुढ़ापे का सहारा पुरानी पेंशन उससे छीन ली गई है। हम चाहते हैं, शांतिपूर्वक तरीके से अपील करना चाहते हैं कि पुरानी पेंशन बहाल हो। इसके साथ साथ अप्रैल के महीने में हमारे देश के पूरे MPs MLAs को मेमोरेंडम जाएंगे है कि जो पुरानी पेंशन स्कीम है वही जो है वो बेहतर स्कीम है, जिससे जो है वो एक मुलाजिम जो है वो 30-35 साल सर्विस करने के बाद जो उसका बुढ़ापे का सहारा बनती है। लेकिन आए दिन जो है वो प्रोटेस्ट हो रहे हैं माध्यम से जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी जो है वो इसके खिलाफ जो है वो केस फाइल हुआ है और जंतर मंतर को भी जो है वो वहाँ पे भी जो है वो घेराव किया गया, लेकिन जो है वो इस पर जो है वो सरकार जो है वो कोई ध्यान नहीं दे रही है। तो कुछ ही दिनों में पहले जो है वो जो खबर आई है कि राजस्थान सरकार और झारखंड सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो बहाल की है। हम आपके माध्यम से मरकजी सरकार और ड्यूटी सरकार से जो है वो दरख्वास्त करते हैं कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी OBC सेल के राज्य कोऑर्डिनेटर मदन लाल चलोथरा ने आज सरकार से मांग की कि सरकार OBC वर्ग के लोगों की भलाई तथा बेहतरी के लिए काम करे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार लगातार OBC समाज के लोगों की अनदेखी कर रही है और इस कारण समाज लगातार अपने हकों से दूर होता जा रहा है। उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। आज का जो हमारा प्रदर्शन है, रैली है, इसमें जो हमारे हक हकूक़ हैं, खासकर से OBC का जो तबका है इसका बहुत बड़ा शोषण हो रहा है और आज से नहीं, जब से देश आज़ाद हुआ उस वक्त से हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि जो देश के अभी हालात बने हैं, जब से मोदी साहब इस हुकूमत में आए हैं और इन्होंने इस OBC का सत्यानाश किया है, क्योंकि जब आज कहते हैं OBC के साथ जुल्म हो रहा है और सबसे ज़्यादा जुल्म अगर किया है तो मोदी सरकार ने किया, क्योंकि जब BP सिंह ने 1990 में मंडल कमीशन लागू किया था तो उस वक्त यही मोदी थे जिन्होंने गुजरात से एंटी मंडल राशन निकालकर पूरे देश में आग लगाने का काम किया था। तो हम चाहते हैं कि इस सोच के साथ हम देख रहे हैं कि ये जो शोषण हुआ हमारा, इस शोषण से हम इसको चाहते हैं कि जब जितना जल्दी हो सके इस मोदी सरकार को यहाँ से भगाया जाए। यही एक ऐसी पार्टी है जो फिक्रा परस्त है, पूरे देश को बांट रही है, देश के टुकड़े टुकड़े करने में
जम्मू कश्मीर रिलीजियस टूरिज्म कल्चर हेरिटेज सोसाइटी की तरफ से जम्मू शहर में स्थित प्रमुख धार्मिक स्थलों में परिक्रमा यात्रा निकालने जा रही है। परिक्रमा यात्रा दूसरे पवित्र नवरात्र पर श्री रघुनाथ मंदिर जम्मू से शुरू होगी और शहर के प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन करेगी। इस बात की जानकारी कमेटी के संयोजक महंत राजेश बिट्टू ने 7+ चैनल के जरिए विशेष बातचीत के दौरान दी। इस अवसर पर उनके साथ चैनल के एमडी भरत चौधरी भी विशेष तौर पर उपस्थित रहे। इस मौके पर महंत राजेश बिट्टू ने जम्मू कश्मीर में शुरू होने वाली श्री अमरनाथ यात्रा का भी स्वागत किया और कहा कि माननीय राज्यपाल ने शिव भक्तों के लिए बेहतर फैसला लिया है और भक्तों को भोलेनाथ के दर्शन करने का मौका प्राप्त किया है। और वहीं उन्होंने बताया कि उनकी सोसाइटी द्वारा अमरनाथ यात्रा का भी भरपूर स्वागत किया जाएगा। पिछले दिनों मंडलायुक्त के साथ बैठ करके हमारे रिलीजियस टूरिज्म कल्चर एंड हेरिटेज जो सोसाइटी है स्टेट लेवल की, उसकी एक बैठक थी जिसमें ये तय पाया गया कि हम एक परिक्रमा यात्रा शुरू करें। जो शुरुआत हम जम्मू से करने जा रहे हैं, ये यात्रा दूसरे नवरात्रे एतवार को श्री रघुनाथ जी के मंदिर से शुरू होगी और सरकोर रोड पे जितने हमारे मंदिर हैं उनके दर्शन करते हुए ये संपन्न होगी मुबारक मंडी हेरिटेज कम्प्लेक्स के अंदर, श्री गदाधर मंदिर के अंदर, और उसके पश्चात रणवीरेश्वर मंदिर से होते हुए दोबारा हम विश्राम जो है यात्रा का रघुनाथ जी के मंदिर करेंगे। मकसद एक रहा कि जो प्राचीन मंदिर जो उत्तर भारत में कृष्ण रुक्मिणी का मंदिर नहीं है, तो अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है। माननीय राज्यपाल जी ने कल घोषणा की है, उसका हम सारे स्वागत करते हैं। और जो लोग बाहर से यात्रु आएँ वह एक जगह ही कम्प्लेक्स के अंदर ना बंधे रहें, वो इन जगहों पे जब घूमेंगे तो हमारे बाज़ार के अंदर चहल पहल होगी, व्यापारियों को भी एक प्रोत्साहन मिलेगा, एक मार्केटिंग मिलेगी और वो जम्मू देखने का उनको सौभाग्य प्राप्त होगा। तो आज आप देख रहे हैं कि हमारे हरि थिएटर के प्रांगण में ही ये जो बैठक हुई है, तो इस बैठक में हमारे जितने चैम्बर के हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, सराफा बाज़ार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, हरी मार्केट के प्रेसिडेंट हैं, अलग अलग मार्केटों के प्रेसिडेंट हैं, पंच सरपंच, हमारे रिटायर्ड डायरेक्टर गैराजेज और सेक्रेटरी धर्म ट्रस्ट रहे हैं वो हैं, हमारे प्रजापति सभा के अध्यक्ष अयोध्या जी हैं, हमारे चौधरी तेजराम जी चिंतपूर्णी मंदिर से हैं, ऐसे ही हमारे इंटरनल फाउंडेशन के कैशियर भी हैं और हमारे सेक्रेटरी भी साथ हैं। तो मकसद यह रहा कि जो मंदिरों के अंदर 2 घंटे हम कम से कम मंदिरों को सभी लोग दें और सारी व्यवस्थाएं सरकार की जो है मंदिरों की ओर से केंद्रित हो, इसको लेकर के एक जागरूकता लाने के लिए, और शहर के अंदर जो मंदिर हैं स्मार्ट सिटी के अंदर उनकी कैसे दशा सुधारी जाए, उसी को लेकर के आज बैठक थी और बैठक बड़ी संपन्न रूप से हुई। तो मैं समझता हूँ कि इसका जो असर है जी आपको उस दिन जम्मू में देखना को मिलेगा, जब एक कुंभ सा लगेगा कि रघुनाथ जी के मंदिर वो शंखों के साथ जब यात्रा निकले, संतों के साथ जब यात्रा निकले, संतों के साथ साथ जो हमारे जहाँ जो स्टेक होल्डर हैं, जो मंदिरों के साथ जुड़े लोग हैं, बाज़ारों के साथ जुड़े हैं, तो एक प्रोमिनेंट लोग जो हैं सारे संगठन वो इकट्ठे होंगे। इसमें कोई शायद हम राजनीतिक लोगों से परहेज़ करें। जम्मू कश्मीर रिजर्व कैटेगरी ज्वाइंट एक्शन कमेटी की तरफ से जम्मू में मांगों को लेकर विशाल रैली निकाली गई, जिसमें काफी संख्या में संगठन से जुड़े लोगों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर संगठन के सदस्यों ने कहा कि सरकार द्वारा लगातार SC ST OBC वर्ग के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, अन्याय किया जा रहा है, इसके खिलाफ उन्होंने एक विशाल रैली निकाली है। उन्होंने कहा कि सरकार मिलने वाले आरक्षण को खत्म कर रही है और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान को नहीं माना जा रहा। इस रैली में विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग भी विशेषकर उपस्थित रहे। आज कहूँगा कि ये हमारे ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि SC ST OBC की जितनी भी तंजीमें हैं सभी आज एक जहाँ पर जो रिजर्व कैटेगरी की जॉइंट एक्शन कमेटी है सभी उसके बैनर तले सभी इकट्ठे हुए हैं। मंडल कमीशन के लिए सभी लोग मांग कर रहे हैं और इसके रिजर्वेशन एंड प्रमोशन की बात कर रहे हैं। जो हमारा एक्ट है, जो SC ST प्रिवेंशन और एट्रॉसिटी एक्ट है, उसे लागू करने की बात कर रहे हैं। हमारा जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है उसकी बात कर रहे हैं। हमारे बच्चों को प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप टाइमली मिलना चाहिए उसकी बात कर रहे हैं। और हमारा जो डिलीट किया जा रहा है ST का स्टेटस उसकी बात करें। पहाड़ी स्पीकिंग लोगों को जो ST का स्टेटस दिया जा रहा है
किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक करने के मकसद से शेर कश्मीर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा कृषि विभाग के सहयोग के साथ कल्याणपुर क्षेत्र में 1 दिवसीय जागरूक कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में किसानों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर उप जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर अश्विनी जोजरा ने किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इसके अलावा शेर कश्मीर कृषि विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ अधिकारियों ने भी किसानों को कृषि से संबंधित जानकारी उपलब्ध करवाई। इस मौके पर सरपंच मुल्कराज, निर्मल प्रकाश शर्मा सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜੰਮੂ ਦੀ ਤਰਫਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਰੀਵਿਜ਼ਿਟ ਆਫ ਦਾ ਵਿਲੇਜ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਨਹਾਸ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। इनका इ'यै एम है कि ग्राएं ग्राएं जाइए सारे लोकें कन्नै मिलिए तो लोकें कन्नै ये गलबात पुछनी पे कि इस तरीके कन्नै तुहाड़ी जेह्ड़ी फसलां ने दुगनियां होन 4 गुना ज़्यादा होऐ तो किस तरीके कन्नै तुहाड़ा जेह्ड़ा मतलब है कि कोई अगर कोई प्रॉब्लम आवा करदी है तो उस प्रॉब्लम गी हल करने आस्तै अज्ज साढ़े घर हर जगह ये सारे आवा करदे ने। ते अस ਜਿਹੜੀ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर है ये जेह्ड़े वाइस चांसलर ने जेपी सिंह जी, बाकी जिन्ना भी स्टाफ आए दा है, अस खासकर जेह्ड़े साढ़े एक्सटेंशन अफसर श्री निर्मल प्रकाश जी और इंदे कन्नै जेह्ड़े बाकी भी मैंबर आए दे ने, अस सारें दा धन्नवादी हाँ कि कोई जेह्ड़े बार बार साढ़े कोल आउंदे ने, साढ़ियां प्रॉब्लम हल करदे ने। नफीस सर मिश्री वाला और मेरे साथ मेरे माननीय सरपंच साहब श्री मुल्कराज शर्मा जी खड़े हैं। ये इस विलेज कल्याणपुर के सरपंच हैं, माननीय सरपंच हैं, और इन्होंने इनके प्रयास से और डिपार्टमेंट के प्रयास से और यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज स्क्वाश की तरफ से जो आज का जो ये प्रोग्राम है यहाँ पे अरेंज किया गया है। तो जो आज का ये प्रोग्राम है इसका विषय है वो है विलेज विजिट एंड रीविजिट प्रोग्राम कि डॉक्टर जो माहरीन जो फसलों के माहरीन जो है वो गांव-गांव जाकर किसानों से रूबरू होते हैं और बार बार उसी गांव में जाते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं। ये अपने आप में एक बहुत उम्दा प्रोग्राम है। दिस इज़ द ब्रेन चाइल्ड ऑफ द प्रोफेसर जेपी शर्मा साहब, वाइस चांसलर जम्मू चट्टा यूनिवर्सिटी। एक सपना था किसान के लिए। मैं यहाँ पे डॉक्टर अश्विनी जोजरा, सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर मड, इस समय कल्याणपुर की पंचायत घर में ये कार्यक्रम है विलेज विजिट एंड रीविजिट, गांव में आना और बार बार आना। ये अपने आप में बहुत बड़ा एक उम्दा प्रोग्राम है कि किसान के लिए एक सपना था कि साइंटिस्ट कौन होता है, साइंटिस्ट कहाँ रहता है, लेकिन भारत सरकार के प्रयासों से, माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से और वाइस चांसलर ऑनरेबल चट्टा जो प्रोफेसर जेपी शर्मा जी हैं, उन्होंने एक आइडिया कंसीव किया कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ मिलके ये किसानों का एक ऐसा सामूहिक प्रयास किया जाए, एक बैठक की जाए जिसमें वैज्ञानिक उनके साथ बैठें। क्यों ना जो लेबॉर्ट्री में बात होती है वो खेत में जाके हो। आज यहाँ महिला किसान भी हैं, पीआरआई मेंबर्स भी हैं, प्रोग्रेसिव किसान भी हैं, मार्जिनल फार्मर भी है, लैंडलेस लेबरर भी है। उसके लिए क्या क्या आगे रिसर्च हो रही है, उस रिसर्च से किसान अपनी एब्सोल्यूट प्रॉस्पेरिटी, संपूर्ण समृद्धि को वो कैसे प्राप्त कर सकता है, ये एक आज के प्रोग्राम का मेन मुख्य विषय है, जिसमें वैज्ञानिक आज देखिए कम से कम 8 से 10 तक साइंटिस्ट, मैं मनहास साहब जो इसके कोऑर्डिनेटर हैं, जेएस मनहास साहब, रस्तोगी साहब और जितने प्रोफेसर आए हैं यहाँ पे चट्टा यूनिवर्सिटी से, एग्रोनॉमी से हैं, प्लांट पैथोलॉजी है, एक्सटेंशन से हैं, फूड साइंसेस से हैं, डॉक्टर नीरजा है, ये सब प्रोफेसर यहाँ पे किसान की क्या डिमांड है। और आज मैं आपकी चैनल के माध्यम से ये निवेदन करना चाहूँगा कि भारत सरकार का कितना खर्चा है इतने बड़े साइंटिस्ट को फील्ड में भेजना। आरएसपुरा कस्बे के वार्ड नंबर 8 में यूथ अवेयरनेस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव की याद में कार्यक्रम का आयोजन कर उनके चित्र पर फूल मालाएं अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर एडवोकेट अशोक बसोत्रा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस दौरान इनकलाबी नाटक मंच द्वारा लोगों को उनके बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूक किया गया। वहीं इस मौके पर अमन कुमार, सचिन कुमार सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। शहीद आज़म भगत सिंह जी की शहादत के सिलसिले में ये कार्यक्रम रखा गया है और इस कार्यक्रम का मकसद आने वाली युवा पीढ़ी को अपने इतिहास के बारे में बताना और जो लोग शहीद हुए हैं इस देश की आज़ादी के लिए, उनके जो विचार हैं उनसे अवगत कराना है। जैसा कि हम सब जानते हैं, शहीद आज़म भगत सिंह जी बड़ी छोटी उम्र में ही उन्होंने अंग्रेज़ों को एक बहुत बड़ा चैलेंज दे दिया था और एक ब्रिटिशर्स के ऊपर हमला जब उन्होंने किया तो पूरे देश में इसकी चर्चा होने लगी और उसके बाद जेल में रहते हुए उन्होंने जो वहाँ पर
रहने का सिस्टम था, उसके खिलाफ जब आवाज़ उठाई, जिसमें उनका एक साथी शहीद भी हुआ, तो ये सारी बातें उनको पूरे देश भर में मशहूर कर गईं। आज शहीद आज़म भगत सिंह को सिर्फ भारत ही नहीं, पूरा विश्व जानता है और मानता भी है, और पाकिस्तान में भी उनके नाम पे कार्यक्रम चलाए जाते हैं और उनके लिए बहुत सारी नई नई योजनाएं जो है उनके नाम पे लागू की जाती हैं। गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आरएसपुरा में विद्यार्थियों को क्रिकेट बैट बनाने की ट्रेनिंग देने के मकसद से खोले गए ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन सोमवार को निदेशक इंडस्ट्री एंड कॉमर्स जम्मू अनु मल्होत्रा द्वारा तथा निदेशक स्किल्स डेवलपमेंट सुदर्शन कुमार द्वारा संयुक्त रूप के साथ किया गया। जबकि इस मौके पर IITI कॉलेज के प्रधानाचार्य सहित कई लोग विशेष तौर पर उनके साथ उपस्थित रहे। वहीं MSMI टेक्नोलॉजी सेंटर मेरठ के सहयोग के साथ खोले गए ट्रेनिंग सेंटर को भारत सरकार के कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मंत्रालय योजना के तहत शुरू किया गया है। ये था कि MSME गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक विंग है मेरठ में, विंग का नाम है, तो इन्होंने डिसाइड किया था JNK गवर्नमेंट में इन्होंने एक ट्रेनिंग के लिए मशीनरी देनी थी जिससे यहाँ के लोग जो हैं वो स्किल अप हो पाएँ। तो फिर हमारी सजेशन यही थी कि हम इसको इंडिपेंडेंटली कहीं पे नहीं करेंगे। ITI ऑलरेडी है आरएसपुरा में, और आरएसपुरा में ही ऑलरेडी बैट के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। तो इस ITI में हमने इनको रिक्वेस्ट करके और डायरेक्टर स्किल डेवलपमेंट से भी बात करके तो इनको यहीं पे इंस्टॉल करा दिया। एक तो मशीन प्रोटेक्टेड रहेगी और बच्चे भी ट्रेन हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल कोर्सेज चलते हैं ट्रेनिंग के, मशीनिस्ट वगैरह के, प्लम्बरिंग के, सब कुछ चलता है। तो नौशहरा में आज सुबह एक दर्दनाक हादसा पेश आया जिसमें 50 से ज़्यादा लोग जो हैं घायल हो गए हैं और एक की मौत हो चुकी है। वहीं ये मामला जो है लाम इलाके से है। नौशहरा की तरफ आ रही मिनी बस रास्ते में हादसे का शिकार हो गई। मिनी बस में जो है सवार 50 से ज़्यादा गंभीर रूप से लोग घायल हो गए हैं और जिन्हें स्थानीय लोगों व सेना की मदद से उपजिला अस्पताल नौशहरा में भर्ती करवाया गया, जहां सभी घायलों का इलाज जारी है। वहीं 8 घायलों को जम्मू और कुछ को रजौरी रेफर कर दिया गया है। मिनी बस में सवार एक आदमी की मौके पर ही मौत हो गई थी और उपजिला अस्पताल नौशहरा में भारी संख्या में लोगों का जमवाड़ा लग गया है। वहीं इस मौके पर RDN डिप्टी कमिश्नर नौशहरा सुखदेव सिंह सन्याल, MP अमित शर्मा व पूरा प्रशासन मौके पर पहुंचा और लोगों का बेहतर इलाज कराने की कोशिशें की जा रही हैं। और इन्हों दी आर्मी एक साडे देश की रखवाला है। इन्होंने मतलब हर जगह काम किया है। आज इन्होंने बड़ी हिम्मत करके कटे हैं बंदे करके दे। सर एक बड़ा सवाल है। जिस तरह से एक एम्बुलेंस नौशहरा लाम PHC लड़ोका PHC है उसको दी गई है और फिर भी वो नौशहरा में इस्तेमाल हो रही है, क्यों इतना बड़ी क्यों हो रही है? मतलब प्रशासन लापरवाह क्यों है? प्रशासन भी लापरवाह है और इधर जो हमारे अध्यक्ष जी हैं अभी रैना जी, उनको चाहिए ये सबसे पहले तो मैं जो हादसा हुआ है वो दुखदायी हादसा हुआ है। मैं बात बताता चलूं कि यहाँ जो अक्सर हादसे होते हैं सिर्फ यहाँ पर आर्मी ही सबसे पहले पहुंचती है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ भारतीय सेना का, जिन्होंने 5 मिनट के अंदर एक्शन करके यहाँ के लोगों को नौशहरा तक अपनी गाड़ियों में पहुंचाया। उसके बाद में यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट भी आ गया, उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेशन आ गया। सभी लोग जितने भी यहाँ लोग थे, लाम से, पुखरिया से, लड़ोका से, सभी लोगों ने आके अपनी अपनी गाड़ियों में यहाँ से जितने भी लोग जख्मी थे उनको नौशहरा में पहुँचाया। मैं फिर दोबारा भारतीय सेना का शुक्रिया अदा करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ ऐसी भारतीय सेना को जो मौके पर आकर ऐसे हादसों को अंजाम देने के बाद में। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की अहम बड़ी सुर्खियों पर। ICRF में विशेष हुई सुनवाई, कश्मीरी पंडितों की हत्याओं को माना नरसंहार, दोषियों को जन के अपराध की सजा देने का भी किया आह्वान। जम्मू में ट्रेड यूनियंस के आह्वान पर जम्मू में बैंक कर्मचारी गए 2 दिन की हड़ताल पर। 2 अप्रैल को देश भर से घाटी पहुंचेंगे कश्मीरी पंडित, नवरेह के मौके पर भागवत करेंगे संबोधित। और जम्मू मेयर ने दी जानकारी, कहा स्मार्ट सिटी के तहत जम्मू में चल रहे हैं 900 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स। 7+ चैनल के प्राइम टाइम में मैं थी आपके साथ मिताली सहगल। मुझे मीटिंग को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए 7+ चैनल। नमस्कार।